नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बड़े बदलाव के बारे में। मार्च से लेकर मई 2025 तक ये तीनों महीने मार्च, अप्रैल और मई धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 9 ग्रहों में से 4 बड़े ग्रहों का बदलाव मार्च और मई के महीने में देखने को मिलेगा। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह का बदलाव होगा। शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करेंगे। वही यदि हम मई महीने की बात करें तो मई के महीने में भी 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन मई के महीने में देखने को मिलेगा। गुरु जो कि राशि के स्वामी है और आपके छठे भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता और लगभग 1 वर्ष से गुरु का गोचर आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहां पर संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, कई बार कर्जे चढ़ जाते हैं, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, कंपटीशन में सफलता नहीं मिलती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और अस्थिरता जीवन में रहती है। तो यहां पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। अब गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2025 को। मिथुन राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। वही राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु चौथे भाव में अच्छे नहीं माने जाते और लगभग 1.5 वर्ष से राहु जो है गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वालों के जीवन में बड़ी परेशानियां देखने को मिली, रुकावटें, कार्यों में डिले होना, समय पर काम नहीं बनना, माहौल ठीक ना मिलना, ये सब स्थितियां देखने को मिल रही थी। मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी। अब राहु जो है आपके चौथे भाव को छोड़ करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये सदैव वक्री चलते, उल्टा चलते। इस कारण से ये चौथे भाव से पांचवें भाव में ना आकर के ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। और केतु केतु और राहु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, एक साथ गोचर करते हैं, समय अवधि एक सामान्य होती है। तो 18 मई 2025 को राहु तीसरे भाव में आएंगे और केतु आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो राहु, केतु और गुरु मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। मार्च महीने की यदि हम बात करें तो मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। गुरु आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में, केतु दसम भाव में कन्या राशि में, सूर्य और शनि मार्च के महीने में तीसरे भाव में जो गोचर करते हुए दिख रहे हैं। 14 मार्च को ये भी आ जाएंगे आपके चौथे भाव में मीन राशि में और शनि 29 मार्च को आ जाएंगे आपके चौथे भाव में मीन राशि में। मतलब 5-5 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है आपको चौथे भाव में देखने को मिलेगा। यहां पर चंद्रमा का भी गोचर होगा। चंद्रमा जो है ये समझिए कि 14 तारीख को आपके मीन राशि में गोचर करेंगे और यहां पर ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो होगा ये होने वाला है समझिए 14 मार्च को। वही मार्च के महीने में एक और ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, जो कि 29 मार्च को होगा। यहां पर 6-6 ग्रहों की युति बनेगी चौथे भाव में और यहां पर 6-6 ग्रहों की युति होना कहीं ना कहीं एक अद्भुत परिणाम देखने को मिलने वाले। तो मार्च का महीना भी बड़ा अद्भुत रहेगा। मई के महीने में भी युति देखने को मिलेगी और मई के महीने में तो लंबे ग्रहों का जो है ज्यादातर ग्रहों का राशि परिवर्तन और स्थितियां बदलते हुए जो है देखने को मिलेगी।
मई के महीने की यदि हम बात करें तो बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे 7 तारीख को, 7 मई को, सूर्य 15 तारीख को और गुरु 14 मई को, राहु 18 मई को, केतु 18 मई को और बुध 23 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो मई के महीने में ज्यादातर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल के महीने में 2 ग्रहों का ही राशि परिवर्तन होगा। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में आ जाएंगे, नीच राशि में, अष्टम भाव में, जो आपके लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। और सूर्य 14 तारीख को उच्च राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और मार्च के महीने में सूर्य 14 तारीख को और शनि 29 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे किन किन क्षेत्रों पर पड़ेगा, हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए और क्या हमें लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। राशि के जो स्वामी है वो है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति लग्नेश है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं लगभग 1 वर्ष। और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का और नौकरी का। यहां पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु यहां पर संघर्ष बहुत करवाते, मेहनत बहुत करवाते, हार्ड वर्क करवाते। साथ ही साथ कई बार कर्जा चढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते, फिजूल की यात्राएं होती, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पाती है, माहौल अच्छा नहीं मिलता है। नौकरी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं माहौल खराब रहता है, घर में क्लेश वाली स्थिति बन जाती है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है और जीवन में स्थिरता नहीं होती है। तो यहां पर गुरु जो है आपके लिए अच्छे नहीं माने जाते। और मार्च के महीने में भी गुरु का गोचर छठे भाव में ही देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में भी छठे भाव में ही गुरु का गोचर रहेगा। लेकिन मार्च और अप्रैल तक गुरु समझिए कि उतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये राशि परिवर्तन 14 मई को करेंगे, तो जाते जाते कुछ अच्छे परिणाम देकर के जरूर जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम नहीं देंगे। जो लगभग 1 वर्ष से आपको परिणाम मिल रहे थे, उसी प्रकार से थोड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। स्वास्थ्य के लिहाजा से मार्च और अप्रैल का महीना बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति आपके चौथे भाव के मालिक है। यदि लंबे समय से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो समझिए कि गुरु जाते जाते हो सकता है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्य जो है आपके संपन्न हो और लाभ मिले। लेकिन पूर्ण गारंटी नहीं है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में किस प्रकार से उसी प्रकार से परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 14 मई को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे सप्तम भाव में, तब तो आपकी स्थिति बहुत शानदार रहने वाली, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि अपने कारक भाव में गोचर करेंगे। और ये समझिए कि स्वास्थ्य के लिहाजा से, अपॉर्चुनिटी के लिहाजा से, प्रमोशन के लिहाजा से, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, दैनिक आय में वृद्धि के लिए, विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, काम नहीं बन पा रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही थी, 14 मई के बाद समय आपका सबसे बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि राशि के स्वामी की स्थिति यदि अच्छी ना हो, तो समझिए समय अच्छा नहीं माना जाता है। और राशि के जो स्वामी है वो ग्रह यदि अच्छा है तो अन्य ग्रहों को संभाल सकता है। लेकिन लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति की स्थिति लंबे समय से आपके लिए अच्छी नहीं थी, शत्रु बढ़ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, घर में क्लेश बना हुआ था, मानसिक टेंशन ज्यादा था, कई लोगों की इस बीच नौकरी भी चली गई, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सारी स्थितियां जो है आपकी मई के महीने से सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि जाते जाते गुरु कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ अच्छे परिणाम देकर के जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मार्च और अप्रैल की यदि हम बात करें, तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो रहेगी वो कैरियर के भाव में भी रहेगी। 1, 2, 3, 4 और 5 कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण जाते जाते गुरु कैरियर में अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे या प्रमोशन देने का काम कर सकते हैं। या देखा जाए तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे,
देश विदेश की यात्राओं के लिए गुरु अच्छे रहेंगे। वही धन वाले भाव को भी देख रहे हैं तो धन लाभ भी देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव में और नवम दृष्टि धन भाव में गुरु की पड़ेगी, जो कि धन कारक गुरु माने जाते। कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मोटा मोटा यह समझिए कि 14 मई के बाद ही गुरु आपको पूर्ण रूप से और अच्छे परिणाम देंगे। कुंडली में चाहे कितनी खराब स्थिति गुरु की हो, लेकिन गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे आने वाले 1 साल तक, ये समझिए। इसके बाद यदि हम बात करें आपके धन के मालिक शनि के बारे में, धन के मालिक शनि है, पराक्रम के मालिक शनि, और शनि अपने भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन मार्च के महीने में ये भी बदलाव कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। अब चौथे भाव में शनि राहु की युति वैसे तो अच्छी नहीं मानी जाती, यहां पर कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, और ये लगभग परेशानियां 1.5 महीने तक रहेंगी। जैसे कि राहु और शनि यहां पर गोचर करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, कार्यों में डिले हो सकता है, बस इतनी समस्याएं देखने को मिलेगी। वही कैरियर पर कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि आपके कैरियर के भाव में रहेगी और पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस कारण से जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ करके समझदारी दिखाते हुए आपको आगे बढ़ना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है। और यदि आपने ये सब चीजें ध्यान रखी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चौथे भाव में देखा जाए तो अचानक बड़े लाभ भी देने का काम करते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी 18 मई 2025 तक आपको थोड़ा सावधान रहना है, कोई नई प्लानिंग नहीं करना है, कोई नया काम नहीं करना है, क्योंकि 29 मार्च को शनि आ जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें सूर्य की, जो कि सूर्य जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। सूर्य आपके भाग्य के मालिक है, अपने भाव को देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों के साथ संबंध थोड़ा मधुर बनने के योग है, और यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है, यश मान सम्मान भी मिलेगा, रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और यहां पर 14 तारीख को सूर्य आएंगे तो यहां पर स्थिति जो बनेगी वो सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण जो है 29 मार्च को पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण दोष जो है प्रारंभ हो जाएगा 14 मार्च से। यहां पर सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, राहु के साथ शनि, इसे प्रेत दोष कहते हैं। चारित्रिक दोष शुक्र के साथ राहु, बुध के साथ राहु, जड़ दोष, कई सारे दोष निर्मित होंगे। और चंद्रमा भी यहां पर विराजमान रहेंगे कुछ समय तक, लगभग 2.25 दिनों तक, तो चंद्र ग्रहण दोष भी बनेगा, और ये बनने वाला है 14 मार्च 2025 को। तो थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। देखा जाए तो ये जो समय आपका रहेगा थोड़ा टेंशन वाला रहेगा, कामकाज थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, और विशेष कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। गलत डिसीजन आपको लेना नहीं है, सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। अब यदि हम बात करें अप्रैल के महीने की, तो अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, मतलब उतना ज्यादा निगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति नहीं। चोट चपेट आपको लग सकती है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना चाहिए, किसी को उधार पैसे नहीं देना चाहिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करना चाहिए, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो है नीच राशि में अप्रैल के महीने में गोचर करते हुए दिखेंगे, अप्रैल मई में। और भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी थोड़ा सोच समझ करके आपको डील करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके 12वें भाव के मालिक है, विदेश के मालिक है, विदेश की यात्राओं के लिए अच्छे रहने वाले हैं। वही जो लोग विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी मंगल अच्छे परिणाम देंगे।
तो मंगल की जो स्थिति है वो मिली जुली रहने वाली है, लेकिन जल्दीबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब नीच के गोचर करते हैं तो या तो चोट चपेट लगती है या फिर स्वयं के कारण जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं। इस कारण से मंगल चंडिका स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी और राजयोग जैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 14 अप्रैल को सूर्य जो है उच्च राशि में आ जाएंगे, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे और आपकी धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होंगी। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, भाग्य के लिए, पिता के संबंधों के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है और आय में वृद्धि भी होगी, क्योंकि लाभ भाव को देखेंगे सूर्य, तो आय में वृद्धि भी होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बढ़िया शानदार रहने वाला है। मई के महीने में जो बदलाव होंगे वो अद्भुत रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने में और जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे शुक्र की स्थिति, मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में शुक्र उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, धन खर्चा खूब करवाएंगे। और देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं न कहीं एक अच्छी सिचुएशन बनाने का काम करेंगे। बुध भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे और बुध शुक्र दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है और नीच भंग राजयोग भी बनेगा। कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं, जिसका आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है कई लोगों को। हालांकि कई लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है, तो लोगों को बड़ा सचेत रहना है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, उन लोगों को तो बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे इसी टाइम पे, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि मालव्य राजयोग बनेगा, वही नीच भंग राजयोग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग बनेगा, कई सारे राजयोग बन रहे हैं और ये राजयोग अद्भुत माने जाते हैं। कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा में, प्रमोशन में, नौकरी में, व्यापार में अच्छी ग्रोथ देने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो स्थिति बन रही है, ये कई लोगों को जो है बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो। धनु राशि वालों की लेकिन 29 मार्च 2025 से ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। ढैया कैसी रहने वाली है, आने वाले 2.5 वर्ष कैसे रहेंगे? देखा जाए तो ये जो ढैया है ज्यादा खतरनाक वाली नहीं है, ज्यादा नुकसानदायी नहीं है, क्योंकि मीन राशि में गुरु का गोचर, शनि का गोचर होगा और गुरु जो है मई के महीने से अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन छोटी मोटी टेंशन, छोटी मोटी परेशानियां ये होती रहेंगी। जैसे छोटी छोटी चीजों में टेंशन लेना, ये सब चीजें छोटी मोटी होंगी और शनि जो है यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, कुछ बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करेंगे। तो जो शनि की जो ढैया है, ये जो आपके ऊपर प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 से, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदायी नहीं, कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। मई के महीने में बुध जो है 7 मई को मेष राशि में आएंगे पंचम भाव में और यहां पर राजयोग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुद्धि के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वही शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए स्थिति बढ़िया होगी। कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। कहीं ना कहीं जिन लोगों को नौकरी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, समय पर काम नहीं बन पा रहा था, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, बुद्धि बढ़िया रहेगी और कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ आपको मिलेगी। बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक है। प्रेम संबंध के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लॉ लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो बुध का जो गोचर है ये 7 मई से अद्भुत रहने वाला है और 23 मई तक बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र जो है मार्च के महीने में वक्री हो जाएंगे, जो कि लगभग 43 दिनों तक वक्री रहेंगे और वक्री होने से शुक्र जो है आपके तीसरे भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब यात्राएं हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हो, या कला, फैशन, डिजाइनर से जुड़े हुए
कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो शुक्र के भी अच्छे परिणाम ही आपको देखने को मिलने वाले हैं मई तक। वही यदि हम बात करें तो सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, छठे भाव में भी सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। और 14 अप्रैल को ये उच्च राशि में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक अच्छे परिणाम ही देंगे। छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी या ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं यहाँ पर सूर्य। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में आएंगे सप्तम भाव में। ये बदलाव आपके लिए सबसे बड़ा खास रहेगा और अद्भुत रहने वाला है। किन किन क्षेत्रों के लिए? दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी में जो टकराव चल रहा था, दैनिक आय के लिए, आय में कमी थी, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, वही देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए, कंपटीशन के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए, इन सभी क्षेत्रों में स्थिति बेहतर हो जाएगी, लाभ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए रहेगा। संघर्ष कम हो जाएगा, अभी संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। राहु का परिवर्तन, राहु जो कि चौथे भाव में परेशानियां उत्पन्न करते हैं, तीसरे भाव में अद्भुत परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर राहु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। राहु यहां पर रंक से राजा बनाने का काम करते हैं, सक्सेस देने का काम करते हैं। वही देखा जाए सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। कंपटीशन में भी सफलता दिलाते हैं, भाइयों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी। केतु जो कि आपके भाग्य भाव में आएंगे 18 मई 2025 को, राहु 18 मई 2025 को तीसरे भाव और केतु जो है नवम भाव में, दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आने वाला समय 18 मई के बाद धीरे धीरे बढ़िया रहने वाला है। दोनों ही ग्रह राहु केतु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में तो 23 मई को वृषभ राशि में बुध का गोचर होगा, छठे भाव में। बुध यहाँ पर देखा जाए तो कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, बिजनेस के लिए कोई उतनी खराब स्थिति नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल 3 अप्रैल को अष्टम भाव में जाएंगे, ध्यान रखना ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। मंगल चंडिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है और अन्य ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में रहने वाली है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया है, शनि की स्थिति बढ़िया है। शनि की ढैया जरूर लगेगी लेकिन बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिलेंगे। राहु की स्थिति जो 18 मई के बाद बहुत शानदार है, केतु की स्थिति 18 मई के बाद बहुत शानदार है। बुध आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल पर थोड़ा सा फोकस करना है और सबसे बड़ा बदलाव गुरु का, ये आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए ये बदलाव का समय, कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होगी। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा आपके फेवर में है तो जरूर आपको लाभ मिलेगा और बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि परेशानियां बढ़ भी सकती है। तो पहले ये चेक करिए कि महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, ग्रहों की पोजीशन क्या है, आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। कुंडली विश्लेषण करवा करके घर बैठे भी आप जानकारी लगा सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए आप जो पहले से जो है अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।